नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने मुख्यमंत्री पर जवाबी हमला बोला। आपको बता दें तो आजमगढ़ में अपनी आसन्न हार को देखते हुए बीजेपी का सिर्फ नेतृत्व बोलना और कुछ चाह रहा है और उसके मुंह से निकल कुछ और रहा है, ऐसा कहना है सपा प्रवक्ता अशोक यादव का। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आजमगढ़ आए और विपक्ष के लिए गुंडा अपराधी और न जाने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। बुराई से लैस भाजपा के दशानन दसों दिशाओं में फैले हुए हैं और ये उनको दिख रहा है। वहीं मुख्यमंत्री को एक बार कम से कम मंत्रिमंडल में झांक लेना चाहिए, जिससे कि एडीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक 49% मंत्री गुंडे और आपराधिक छवि के बात की जाए तो मोदी सरकार की जाए तो उसमें लगभग 44% मंत्री गुंडे और आपराधिक छवि के हैं। और मजे की बात तो यह है कि गृह मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी होती है देश की कानून व्यवस्था संभालने की, उसको दोनों गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी और निशित प्रमाणित के ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज है। क्या कुछ कहा है सपा प्रवक्ता अशोक यादव ने, आप सुनिए। चुनाव में अपनी आसन्न हार को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कुछ बोलना कुछ और चाह रहा है, उसके मुंह से निकल कुछ और रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आजमगढ़ आए थे और न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर गए, गुंडा, पाकिस्तान, ये वो। अरे माननीय योगी जी, आप ही के सरकार में जो कि एडीआर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 49% मंत्री क्रिमिनल्स हैं और 44% मंत्रियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं और आपकी सरकार की शोभा बढ़ा रहे हैं मंत्री। तो बुराइयों से लैस भाजपा के दशानन दसों दिशाओं में फैले हुए हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बात अगर कर लिया जाए मोदी सरकार की, तो वहां भी जो एडीआर के हिसाब से 44% जो केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे हैं। और मजे की बात यह है कि गृह मंत्रालय, जिसका जिम्मा होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना इस देश में, और गृह मंत्रालय के 2 गृह राज्य मंत्री, एक निशित प्रमाणिक और एक अजय मिश्र टेनी, इनके ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज हैं। सोच लीजिए। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी विपक्ष के नेताओं को गुंडा और क्या क्या बातें बोलते हैं। दूसरी बात देखिए, लगातार इनके सरकार में झूठ, लूट और नफरत का इन्होंने एक नया बेंचमार्क स्थापित करने का काम किया है। ये भगवान राम की बात करते हैं। आप ही बताइए, भगवान राम के नाम पर लूट करने का काम किसने किया? इसी भाजपा सरकार के नेताओं ने किया। और ये सीएजी की रिपोर्ट में है कि लगभग 20 करोड़ रुपए अनड्यू पेमेंट किए गए कॉन्ट्रैक्टर्स को विदाउट काम के। ये तो सीएजी की रिपोर्ट है। तमाम अयोध्या में लैंड स्कैम्स हुए, उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या विचार है? तो राम के नाम पे लूट मचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ऊपर से अपने आप को राम भक्त कर रहे हैं। गंगा के नाम पे लूट मचा रहे हैं, अपने आप को गंगा भक्त कर रहे हैं। और देश के नाम पर जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लूटने का काम किया और अपने आप को देशभक्त भी कर रहे हैं। आप देश को एक तरफ लूट भी रहे हैं और अपने आप को देशभक्त भी कर रहे हैं। तो ये तमाम विभूतियों से लैस भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये शीर्ष तमाम विभूतियां इसमें समाहित हैं। रह गई बात आजमगढ़ के सांसद माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी का, तो इन्होंने तो इस देश के और आजमगढ़ के लाखों करोड़ों माताओं के कोख का भी अपमान करने का काम किया है। इन्होंने बेरोजगारी के ऊपर अपना दिव्य ज्ञान देते हुए कहा कि बच्चे पैदा होने से बेरोजगारी बढ़ती है, और उस लपेटे में इन्होंने माननीय योगी जी को भी लिया और माननीय मोदी जी को भी लिया। माननीय दिनेश लाल निरहुआ जी के अंदर तमाम विभूतियां हैं। अभी इन्होंने अयोध्या के महंत रामभद्राचार्य जी के सामने क्या बोला था, एक बहन को लेकर के जिस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि हमारी अर्धांगिनी है, और जो इन्होंने एफिडेविट फाइल किया चुनाव आयोग में अपने नॉमिनेशन में, उसमें इनके अर्धांगिनी का नाम कुछ और है। तो क्या कहा जाए, ये लोग लगातार माताओं बहनों का अपमान करने का काम करते हैं। तो जनता तो इस चुनाव में इंतजार कर रही है